जोबन शायर मुझते रसिया लाल कराए, अब कबीर पांजी परे पंथी आवही जाए। साहब कहते हैं जो वाणी का बन है और वाणी का शायर है, ये तुझते मुझते मुझसे ही है। जो बन शायर मुझते, जो बन है वो समुद्र है, वो मुझसे ही है। वो कबीर साहब परोक्ष प्रिय बहुत थे। लक्षणा प्रतीक उल्टवासी इनमें बड़ा प्यार रखते थे, इसलिए सामान्य लोग उनके मूल पदों का हर जगह अर्थ नहीं कर पाते हैं। जो बन है, जो शायर है, वो मुझसे ही हुआ है। ये जंगल मुझसे हुए, ये समुद्र मुझसे हुए, ऐसा अर्थ करो क्या मतलब होगा। ये वाणी का बन, वाणी का सागर मनुष्य ही हुआ है। लेकिन रसिया लाल कराए, जो वाणी के रसिक है उसको लालमणि मानते, विचार नहीं करते। शास्त्रों में कहीं लिख उठा है, चाहे परंपरा में चल रही है बात, बस सत्य वचन महाराज। विचार करो, सोचो। शास्त्र में तो लिखा है, शास्त्र की बात मानो, परंपरा की बात मानो, लेकिन अपने विवेक को बलि न दो, अपनी बुद्धि का विनाश न करो, विवेक और बुद्धि का उपयोग करो। वेद के ऋषि हमें सूप का उदाहरण देकर के समझाते हैं, चलनी का और कबीर साहब सूप का। वेद के ऋषि कहते हैं सक्त व्युतुनापनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रैशाम लक्ष्मीर निहितादिवाच्य। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वैसे धीरवान विवेकवान पुरुष विवेक से वाणी को छान करके सार लेते, असार को छोड़ते। वहीं मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं और वहीं कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करते हैं। चलनी की तरह तुम छानो, सार सार अलग करो। साहब का दोहा बहुत जगत प्रसिद्ध है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। साहब कहते हैं कि ये बन, वाणी का बन, वाणी का समुद्र, विशाल वाणी का सागर आप ही से बना है। ये कहा जाता है हमारी किताब ईश्वर की दी हुई, हमारी किताब ईश्वर की दी हुई, हमारी किताब ईश्वर की दी हुई। ये बड़ी कटुता पैदा करती है भावना। सारी किताब मनुष्य की रचना है। जब हम ये मान लेते हैं हमारी किताब ईश्वर की है, तो हमारी किताब न मानने वालों को हम नास्तिक, काफिर, नापाक कहते हैं, और सब मिलकर के सब नापाक हो जाते हैं। हम आपको कहे नास्तिक हो, आप हमें कहे नास्तिक हो। और ये निश्चित है धर्म के क्षेत्र में विषाक्त वातावरण पैदा करता है। तथ्य यह है कि संसार की सारी किताबें मानव रचित हैं और सभी किताबों को आदर देना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए और विचार से सत्य ग्रहण करना चाहिए। जो समसामयिक बातें, कुछ ऐसी बातें ठीक नहीं, उनको छोड़ना चाहिए। ये उदारता की बात है। साहब हमें पदे पदे ही राय देते हैं कि शास्त्रों का अनादर न करो, पढ़ो, लेकिन सारासार विचार करो। सुनिए सबकी, निवेरिए अपनी, सिंदूर का सिंदूरा, झपनी की झपनी। सबकी बात सुनो और निर्णय स्वयं करो। जैसे सिंदूर का सिंदूरा होता है तो उसमें ढक्कन भी लगा रहता है, तो घुमा दो तो खुल गया और फिर घुमा दो तो बंद हो गई, तो दोनों एक में है। इसी प्रकार निर्णय भी करो और श्रद्धा भी रखो। सबकी बात सुन लो, लेकिन सुन करके निर्णय करो। अब कबीर पांजी परी पंथी आवे जाए। साहब कहते वो वाणी ही रास्ता बना देती है, उसी से सब आने जाने लगते हैं। बस हमारे पुरखे ऐसा करते थे, हम भी कर रहे हैं, कोई विचार करने की जरूरत नहीं। जैसे बताई जाती कहानी कि एक जगह यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ में वो बिल्ली पाले थे, बड़े प्रेम से यज्ञ करता, तो बिल्ली हर जगह छूले, हर जगह छूले। पंडित ने कहा भाई सब वस्तु शुद्ध कर देती, इसको कहीं बांध दो। तो उन्होंने एक खांची ला करके उसके ऊपर ढांक दिया और कहा महाराज ये अलग से रोएगी, चिल्लाएगी, हमारे पास रहेगी। तो वहीं बैठ गई चुपचाप, लेकिन अब वो निकल नहीं सकते थे। उसके 20 वर्ष के बाद फिर एक यज्ञ हुआ, तो सारी चीजें संपादित की गई। पंडित जी से उसने पूछा कि महाराज सब चीजें कहे, सब चीजें हो गई। कहे महाराज अभी बिल्ली नहीं आई। कहे बिल्ली तो हमारे शास्त्र में है ही नहीं है। अरे कहे महाराज हमारे पिता 20 वर्ष के पहले किए थे यज्ञ, और वो एक टोकरी के नीचे बिल्ली को पास में ही रखे थे, और वो अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा शुभ नहीं होगा।
अब बेचारे पंडित को समझौता करना पड़ा, लाओ भाई रखो, तो अब वो बिल्ली को रखा गया। तो ऐसे ही है, एक तो उदाहरण है, हो सकता है घटना न घटी हो, लेकिन इससे प्रबल प्रबल बातें हैं जो हम परंपरा की पूंछ पकड़ करके चलते हैं। देवी देवताओं की ओर भगवान के नाम पर जीवबद्ध आज भी चलता है सारे संसार में। देवी देवताओं, भगवान भला, ईश्वर दयालु, उसको खुश करने के लिए जीव मारना पड़े। देवी देवता जो करुणाशील हों, उनको खुश करने के लिए जीव मारना पड़े, और आज भी चल रहा है। इसलिए वाणी पर विचार करो, वाणी को ज्यों का त्यों मानने के चक्कर छोड़ो, विचारवान बनो। शास्त्र आदरणीय है, परंपरा आदरणीय है, गुरु आदरणीय है, सब आदरणीय है, महापुरुष आदरणीय है, लेकिन आपका अपना विवेक निरादृत तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र और गुरु की बात भी हम विवेक से ही तो समझ पाएंगे। यदि हमारे पास विवेक न हो तो कैसे समझ पाएंगे। इसलिए साहब विवेक पर जोर देते हैं कि तुम विवेक को अपनाओ।